जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। थोड़ा सा मेरा गले की ज़रा पोजीशन की इस किस्म की बनी हुई है, तो अगर आवाज़ कोई नागवार गुजरे तो प्लीज़ माजरत। लेकिन रहा नहीं जाता आप बात किए बगैर, आप लोगों से मिले बगैर। एक चीज़ मैं बहुत कम कहता हूँ, लेकिन अब मैं शद्दमत से कहना शुरू करूँगा कि प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर किया कीजिए। मुझे हैरत भी इस बात पे हुई है कि 75% जो लोग हैं वो देख के आगे जा रहे हैं। तो आप जो 75% जो लोग हैं वो प्लीज़ इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। मैं उसकी रीज़न आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब आप इसको लाइक और शेयर करते हैं तो इससे आवाज़ जो है वो आगे बेहतर तरीके तक पहुँचती है, क्योंकि दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको पाकिस्तान में, और मेरी बहुत बड़ी ऑडियंस जो सुनने वाली है वो पाकिस्तान में है, और वहाँ से भी अगर 75% आगे स्क्रॉल करेंगे तो आवाज़ ब्रेक लगता है। आपके लाइक और शेयर करने से, कमेंट्स करने से ये जब आवाज़ें बढ़ती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे जैसे छोटे बंदे की आवाज़ को आपने लाइक और शेयर नहीं करना, उसको भी करना है बिल्कुल उसी तरह आपने करना है जिस तरह आपने शहजाद अकबर को, मोइन पीरज़ादा को, इमरान रियाज को लाइक एंड शेयर करना है। ये सारी वो आवाज़ें हैं जो इस घुटन और माहौल के दौर में जो हैं वो ज़िंदा कर रही हैं स्ट्रगल को, इमरान खान की तहरीक को जिन्होंने ज़िंदा किया, वो आवाज़ों का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो इसका प्लीज़ अब आगे मत कीजिए, इसको लाइक और शेयर कीजिए। पंजाबी वाले का हमारा जो शहजाद अकबर के साथ प्रोग्राम, उसको भी लाइक एंड शेयर कीजिए। बल्कि तमाम लोग जो भी को भी काम कर रहा है, जो भी इस फस्तायत के ख़िलाफ़ काम कर रहा है इस दौर में, उसको प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, सवाल भी किया कीजिए। तो विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। ये मेरा बड़ा डिटेल में आज मैंने आपको तकरीबन 1 मिनट 40 सेकंड में सिर्फ यही बात की है कि लाइक एंड शेयर करना है आपने। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। बहुत इंपॉर्टेंट जो इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में बनी हुई है वो है TLP। TLP एक ऐसा सब्जेक्ट है पाकिस्तान का, आने वाले दिनों में ये बढ़ता जा रहा है। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो थी, जो TLP है, ये एक ऐसा फिनोमिना था जिसको आपने लोगों ने देखा टीवी के ऊपर के एक फ़ौजी यूनिफॉर्म में एक बंदा आता है, वो लिफाफों में इनको पैसे देता है और फिर ये घरों को जाते हैं। इनके बारे में कहा गया कि ये फ़ौज ने ही बनाए थे और फ़ौज ने ही इनको पाला। इनके बारे में इस किस्म की अफवाहें भी मशहूर हैं कि इनके जो सरबराह थे उनको भी जो कत्ल करवाने में, वो उनको मरवाने में शायद एजेंसियों का ही कोई रोल था, जिसकी वजह से उनको फिर इस पार्टी को हमने देखा कि इसके जो बच्चे थे, उनके जो फर्जंद थे, वो आगे आ गए। वो तुम्हारी इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया, इन्होंने सारा कुछ किया। लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी रज़ी दादा नामी किसी सहाफ़ी हैं, कोई गालिबन मरीम के ख़ास चहीते हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि ये सिर्फ उस वक्त निकलता है जब एक्सटेंशनें चाहिए होती हैं। ये सारी चीज़ें जो मिल मिला के जो है ना, वो तो चलो ठीक है, हमें मुझे बंदा अख्तलाफ भी कर सकता है कि ये फ़ौज के हैं, ये हैं, ये वो हैं। लेकिन एक चीज़ जो TLP को समझनी है, और TLP के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो इनके साथ इनके हामी हैं, उनको भी एक बात समझनी है कि आपके घर से लाशें गिरी हैं, आपके फॉलोअर्स की लाशें गिरी हैं। ये मजाक नहीं है, ये इंसानी जानों का ज़िया है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और साद रिजवी के घर से उसके बच्चों को, उसकी बीवी बच्चों को उठाया गया है। अब आपको उस वक्त जो कहा करते थे कि नाचने वालों के बच्चे जो हैं, नाचने वालियों के बच्चे जो क्या जिहाद करेंगे, आज आपके अपने घरों पे ये सोच रहे, ये किसी को माफ़ नहीं करते। आपको लगता है, अगर किसी को ये लगता है कि इन्होंने बनाएंगे तो ये उनके साथ होंगे, ये कभी उसके साथ नहीं होंगे। इन्होंने MKM बना के भी NKM को सत्यानाश किया, उनके बंदे मरवाए, कत्ल गारत गरी करवाई। तो ये एक रोल जो है, जो नॉन रोल है, जो इस वक्त कॉन्सेप्ट है जो लोगों का, मैं इसको हतमी तौर पे सबूतों के साथ नहीं बयान कर पाऊँगा, लेकिन ये हो रहा है पाकिस्तान में। अभी असल में मैंने ये बात इसलिए की कि आदर राजा वाले केस में उन्होंने जज ने कहा जी आप साबित करना पड़ जाएगा, मुझे भी साबित नहीं करना पड़ जाएगा, मैं कितों लिया फिर बंदे जा जाके फिर मैं तो अपना काम करना तो काम करे घर आ जाना, 100 गलियाँ अपनी गल्लां मैंने अपनियां भुल जांदियां ने। तो लेकिन ये है कि ये सारी दुनिया को, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो सारी दुनिया को पता है, लेकिन आप उसको बता नहीं पाते। तो ये, लेकिन बात जो मैं ये कर रहा था कि इस वक्त TLP जैसी तंजीम जो है, उनको भी ये सोचना है कि आपके घर से जो ख़वातीन उठाई गई हैं, साद रिजवी के घर से, इनकी तजलील जो की गई है, ये नहायत ही अफसोस का मुकाम है। इसका किसी भी तरीके से इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, कोई भी दुनिया का बंदा इसको डिफेंड नहीं कर सकता जो आपने साद रिजवी के घर में किया। और जिस तरह आपने बंदों का कत्ल किया है पुलिस ने, किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं किया जा सकता, किसी भी किस्म से। अब इसमें से जो चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, आज मैं शहजाद अकबर साहब के साथ बात कर रहा था, तो आप उनका वीलॉग सुनेंगे तो उसमें मैंने बात की। एक पॉइंट बड़ा बारीक पॉइंट है, वो बड़ा गौर करने वाला पॉइंट है, उसका मैं यहाँ भी जिक्र कर देता हूँ। वो ये है कि ये जो सारा कुछ किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब अपनी रेलेवेंस शो करने के लिए बच्चे मरवा रहे हैं TLP के लोगों के।
वो बताना चाह रहे हैं कि मैं ही वो शख्स हूँ जो ये एक ख़तरनाक चीज़ है। ये पुरानी एक लॉग बुक अपनी जो जो इनकी बुक है, पुरानी किताब है जो उसके मुताबिक ये चल रहे हैं कि जी सिर्फ उनके पास बेचने का कुछ है नहीं, अपने आप को रेलिवेंट शो करने के लिए कुछ है नहीं। वो ये बता रहे हैं कि ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर बड़े ख़तरनाक लोग हैं। हमने वहाँ पे जाके हमला भी करवा दिया, हमने वहाँ पे जाके हमला किया। बंदे भी जो मरे ने ना, वो मरे ने कि नहीं मरे ने, कुछ दो को तो पता लगा वैसे ही दोबारा मरे हैं। इस किस्म की चीज़ें हुई हैं। सो ये जो चीज़ है ये बड़ी ही ये इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया गया है शहजाद अकबर की तरफ से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये एक्सटेंशन का ही सिलसिला है। और रज़ी दादा ने जो बात की वो बड़ी समझने वाली बात लगती है। उसने जो बात की एक्सटेंशन तो आसम मीर की एक्सटेंशन है, दूसरे आसम मीर की तो हो चुकी हुई एक्सटेंशन। अगर वो हो चुकी हुई है तो इसी की एक्सटेंशन, इसी की रज़ी दादा बात कर रहा है। और रज़ी दादा किसके साथ है? वो मरीम लोगों के साथ है। मरीम का बड़ा चहीता है उनका, यानी जो भी गंदा बंदा उनका चहीता है वो तो खैर हम बात करते रहेंगे फिर दोबारा पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये पाकिस्तान के लिए गंदी गेम खेली जा रही है। अगर ये बातें सही हैं, ये सारा कुछ ठीक है, अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू फेंकने वाला नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो सारा कुछ किया जा रहा है ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को ये बताने के लिए किया जा रहा है कि भाईजान मैं वो रेलिवेंट बंदा हूँ जो अपने बंदों पे गोली चला लेता हूँ, सारे काम कर लेता हूँ। और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म के जो है गंद खा रहे हैं। और TLP की जी एक बात और भी बड़ी रेलिवेंट है कि वो इंग्लैंड के अंदर भी उसके बारे में बातें हो रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर मिला के देखें तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये सारा कुछ जो है वो एक्सटेंशन के लिए किया जा रहा है और अपने आप को रेलिवेंट साबित करने के लिए लोगों के बच्चे मरवाए जा रहे हैं। फिर वही ये अब आप तमाम लोगों को ये तो एहतजाज करना अब तमाम का बनता है। इस गवर्नमेंट के खिलाफ TLP हो जाए, PTI हो जाए, अब सब के बच्चे मर गए हैं। आप उनके थे नहीं थे तो आपके घरों में घुस गए हैं। सो कोई भी इनसे बचा हुआ नहीं है। और दूसरी तरफ जनाब आप चले जाएँ ज़रा KP की तरफ चले जाएँ तो KP की तरफ सुहेल अफरीदी के खिलाफ ऐलान जंग किया है इसने, DGISPR ने। अच्छा, DGISPR ने जो जंग की है उसके बारे में मैं एक वीडियो आपको सुनाना चाहता हूँ, ये ज़रा सुने, इस पर फिर मैं आपको बात करता हूँ। ये सुने। नहीं है तो पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, ये सोच हमने लेके आ गए। ये शुरू से आर्मी चीफ आर्मी से ऊपर नहीं है और आर्मी पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। तो अगर हमारी सोच ये है कि कोई फर्द अदारे से और कोई अदारा मुल्क से बालातर नहीं है, उससे इम्पोर्टेंट नहीं है, तो पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, ये सोच हमने लेके आ गए। अब ये जो सोच है ये सोच है जी, ये वो सोच है जो कि हमारे जर्नैलों में आसम मीर के अंदर नहीं है। ये वो सोच है जो एक जर्नैल खड़ा होकर बता रहा है, एक जनरल खड़ा होकर बता रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई भी फौजी फ़ौज से बड़ा नहीं है, कोई भी जर्नैल सिपा सलार फ़ौज से बड़ा नहीं है और कोई भी फ़ौज मुल्क से बड़ी नहीं है। ये जो प्रोसेस है थॉट का, ये मिसिंग था DGISPR की कॉन्फ्रेंस में। उसको ये लग रहा था DGISPR को कि एक लेजिटिमेट हुकूमत पाकिस्तान की ओनली वाहिद हुकूमत जो कि हकीकतन लेजिटिमेट हुकूमत है, उसके अंदर से जो MPA जो हैं, उसके जो MPA वोट लेके आए उनके ऊपर अटैक किया गया। उनके ऊपर अटैक करने के लिए उमर चीमा जैसे लोगों को इस्तेमाल किया गया। उमर चीमा साहब ने जनाब एक बात कर दी कि जब है कि मुझे डीप वेबसाइट है, यानी इंडिया के ताल्लुकात है उसके साथ, डीप वेबसाइट को ब्लैक वेबसाइट है वहाँ पे डाल दिया। यानी इंडिया जिन्हें अपने चुके ना अपनी शामा इंटेलिजेंस दिया वो डीप वेब पे आके डाल देता है। अंदाज़ा करें इनका, ये इनका दिमाग है, ये इस किस्म। और परवेज़ रशीद साहब को देखें, परवेज़ रशीद साहब का जो वीडियो घूम रही है परवेज़ रशीद साहब की, आप उसके बंदे को देखें, उस बंदे की अपनी एक वीडियो भी पहले भी घूम रही थी, उस बंदे की शख्सियत की पहले भी एक वीडियो घूम रही थी। उसके बाद ये उनकी दूसरी वीडियो है जो घूम रही है, वो भी बड़ी पॉपुलर हुई थी। उसके बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहता, जिन्होंने देखी उनको पता ही है। और अब ये इनके ये हालात है। और ये मरीम से बल्कि ये साथी हैं, मरीम के साथ बैठते हैं। मरीम के एक बहुत ही क्लोज बंदे ने, किसी ने मुझे बताया जी कि मरीम के, मैं दोबारा इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि मरीम के बहुत ही क्लोज बंदे ने एक ने मुझे ये बात बताया, इतना क्लोज कि तुम ला लो कितना क्लोज, मैं दसा भी है हाथ से फासले थे, इतना क्लोज। तो उसने मुझे ये बात बताई, उसने कहा जी कि मरीम के तमाम जो साथी और उठने बैठने बोले इसी तरह की हैं। परवेज़ रशीद जैसे हो गए, तलाल चौधरी जैसे हो गए, ये जो घरों में जाके रातों को छलांगे लगा के फिर मार मुर खाने ने बारे नहीं। तो ये लोग लॉन्च किए हुए सुहेल अफरीदी के खिलाफ। यानी आप एक लेजिटिमाइज हुकूमत है पाकिस्तान में, लेजिटिमेट लोगों ने वोट दे के बनाई है, उसका आप रास्ता रोकेंगे, उसका रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी। ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ DGISPR की खुल्लम खुल्ला जंग है।
ये KPK के साथ जंग नहीं है। ये बात आप लिखें, मेरी बात को नोट करें, इस बात को। आसिम मुनीर पाकिस्तान की आवाम के साथ सीधा सीधा जंग कर रहा है और उस जंग के ऐलान के लिए उसने DG ISPR को चुना, इस्लामाबाद की बजाय उसको पेशावर भेजा, पेशावर भेज के ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा, जो मैं चाहूँगा वो होगा। ये वो सियासत में हिस्सा ना लेने का बयानिया है इनका। हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, पूरे के पूरे सियासत में लिथड़े हुए हैं और कहते हैं सियासत में हिस्सा नहीं लेते। और ऐसा प्रोपोगंडा किया जा रहा है सुहेल अफरीदी के खिलाफ कि कौन लेके आया, कौन। मुराद सईद का ट्वीट आ गया, मुझे मुराद सईद को बात करना पड़ गई सब। मुराद सईद कब का रो रहा है कि भाई ये बंदे यहाँ पे नहीं आने, हमने बंदे को नहीं आने देना। आप जिन बंदों को ला के बात करने की कोशिश करें उनको हमने नहीं होने देना। लेकिन ये इन्होंने ना सुनी थी, ना सुनी है, ना कभी सुनेंगे, ना कभी अकल थी, ना है, ना होगी। तो DG ISPR ने जो गंद करना था एज़ यूजुअल वही उन्होंने किया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इनको क्या इसका मुकाम होगा। इसको एक DG ISPR था, वो कह रहा था कि कोई जर्नैल फ़ौज से बड़ा नहीं है और कोई फ़ौज की जो मुल्क से बड़ा नहीं होती। अदारे जो होते हैं वो कौमों को, मुल्क को चलाने के लिए होते हैं। लेकिन ये एक ISPR और ये एक जनरल आसिम मुनीर इस किस्म की गेम खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान का, मुझे नहीं लगता कि अगर इसको एक्सटेंशन मिलती है तो पाकिस्तान का कुछ भी मुस्तकबिल बाकी बचेगा। गेम अभी ऑन है, रशीद दादा के मुताबिक अभी गेम ऑन है, अभी एक्सटेंशन के मामला सेटल नहीं हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि जो कुछ भी TLP के साथ हो रहा है, जो उनकी घर की ख़वातीन के साथ हो रहा है, बड़ा जुल्म हुआ है। और इन लोगों को अब समझना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस चीज़ की बात कर रही है उस पॉइंट पे आके खड़े हों। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तमाम उन लोगों को जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, जो पाकिस्तान में इंसाफ चाहते हैं, रिगार्डलेस देयर रिलीजन, रिगार्डलेस देयर पार्टी एफिलिएशन, किसी भी किस्म के आप हों, यू मस्ट ज्वाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, उनके साथ खड़े होंगे, तो यही एक रास्ता है एक बड़े मॉन्स्टर से, एक बड़े देव से, एक बड़े जिन से आज़ादी हासिल करने का, जिसका नाम इस्टेब्लिशमेंट है। और हमें वापस अपनी हकीकी आज़ादी की तरफ जाना है। हमें उस ट्रैक पे वापस चलना जिससे हम उतरे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पे उस ट्रैक के ऊपर वापस चढ़ने की ज़रूरत है, हकीकी आज़ादी की। और उसके लिए एक और बड़ा मैसेज है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है सुहेल अफरीदी की शक्ल में, कि ये कौम अब अपने बड़े जो बैठे हुए थे उनको कबूल नहीं करती है। ये नए लोग हैं। सुहेल अफरीदी को बहुत बड़े चैलेंजेस हैं उसके सामने। ही हैज़ टू जंप ऑन द हॉर्स इमीडिएटली। और कोई उसके पास, जिस तरह खान साहब ने कहा हनीमून का टाइम नहीं है, कोई हनीमून का टाइम नहीं है। ही हैज़ टू गो स्ट्रेट ऑन। ये नहीं हो सकता कि अब तुम जाके जफ्फियाँ डालो मोहसिन नकवी के साथ और तुम्हारी तस्वीर है, ये अब कौम ने बर्दाश्त नहीं करना। ये चीज़ें कौम ने बर्दाश्त नहीं करनी। और मिशन नूर और मिशन दरूद की ने एक चीज़ साबित कर दी है, अगर ये लीडरशिप नहीं भी होगी ना तो कौम फिर भी इमरान खान के साथ खड़ी होगी। ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास खेलने के लिए मैदान में चीज़ें बहुत कम है आसिम मुनीर साहब, बहुत थोड़ा वक्त आपको, आप बेहतरीन तरीका आपका ये है कि रिज़ाइन करें, घर जाएं और सुकून करें। और कोई रास्ता आपके पास नहीं बचा। बाकी सारे रास्ते पाकिस्तान को दलदल में लेके जाएंगे। बात लंबी हो जाएगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।